भक्तजनों, आज हम श्रीमद् भागवतम की पावन कथा का श्रवण करेंगे। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि अमृत रूपी ज्ञान का स्रोत है। यह कथा हमें धर्म, भक्ति और ईश्वर की महिमा का बोध कराती है। यह हमें बताती है कि सृष्टि कैसे आरंभ हुई, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ और जीवों की उत्पत्ति के पीछे भगवान की क्या योजना थी। तो आइए भगवान का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा का आनंद लें। बोलिए भक्तजन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आइए जानते हैं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई जब कुछ भी नहीं था। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल अंधकार ही अंधकार था। ना समय था, ना दिशाएं, ना कोई ग्रह नक्षत्र, ना ही कोई जीव जंतु। बस एक अपार जल राशि थी जिसे प्रलय जल कहा जाता था। यह स्थिति माँ प्रलय की थी, जब पूर्व की दृष्टि संपूर्ण रूप से विलीन हो चुकी थी। इस अपार जल राशि के मध्य भगवान नारायण अनंत शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में थे। कोई भी शक्ति कार्यरत नहीं थी, लेकिन श्री हरि की इच्छा से सब कुछ था। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यस्य न भावेद विश्व विश्वरूपिण ईश्वर, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर की नाभि से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा की उत्पत्ति, सृष्टि का आरंभ। जब भगवान ने सृष्टि करने की इच्छा की तो उनकी नाभि कमल से एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। उसी कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों ओर देखा, परंतु उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। वे यह नहीं जान सके कि वे कौन है, कहाँ हैं और उनका जन्म कैसे हुआ। इसलिए वे ध्यान में लीन हो गए। भगवान विष्णु ने उनके हृदय में प्रेरणा दी और कहा, तप करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, जिससे उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया तथा सृष्टि रचना की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पंचभूतों यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। फिर उन्होंने आकाश गंगा, ग्रह, नक्षत्र और समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण किया। सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों को उनके स्थान पर स्थापित किया। उन्होंने पर्वत, नदियों, सागरों और वनों की भी रचना की। फिर 3 लोकों की रचना की। स्वर्गलोक, जहाँ देवताओं का स्थान होता है, मृत्युलोक, मनुष्य और अन्य जीवों का स्थान, और पाताल लोक, असुरों का स्थान। शास्त्रों में वर्णित है, शैलोक्ये सृष्टा विधाता विभज्य कर्मफलानि च, अर्थात ब्रह्मा ने तीनों लोकों की रचना करके जीवों को उनके कर्मों के अनुसार स्थान दिया। ब्रह्मा जी के 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की। अंडज, अंडे से उत्पन्न जीव यानी कि पक्षी, सरीसृप, मछलियां आदि। पिंडज, माता के गर्भ से उत्पन्न जीव, मनुष्य, स्तनधारी प्राणी। स्वदेज, पसीने और नमी से उत्पन्न जीव, कीट पतंगे, जंतु। उद्भिज, भूमि से उत्पन्न जीव यानी कि वृक्ष, पौधे, लताएं। उन्होंने वृक्षों, नदियों, पर्वतों और पशु पक्षियों को भी उत्पन्न किया। फिर उन्होंने मनुष्यों को बनाया और उन्हें धर्म और कर्म का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया, जो सृष्टि को चलाने वाले तत्व बने। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, सूर्य आदि देवताओं की उत्पत्ति हुई। दूसरी ओर असुरों की भी उत्पत्ति हुई, जो सांसारिक सुखों में लिप्त रहते हैं और अधर्म का मार्ग अपनाते हैं। फिर ऋषि मुनियों का प्रकट्य हुआ, जिन्होंने मानव जाति को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। सप्त ऋषियों ने वेदों का प्रचार किया और मानव समाज को ज्ञान का प्रकाश दिया। हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं। पहला सत्य युग, यह सत्य का युग था, जहाँ सत्य, तप और भक्ति सर्वोपरि थी। दूसरा रहा
त्रेता युग, इस युग में अधर्म बढ़ने लगा, भगवान राम ने अवतार लिया। तीसरा द्वापर युग, भगवान श्री कृष्ण ने इस युग में धर्म की रक्षा की। और चौथा कलयुग, वर्तमान युग, जिसमें अधर्म, पाप और भौतिकता बढ़ रही है। एक कल्प यानी कि 432 करोड़ वर्ष के बाद महाप्रलय होती है और फिर सृष्टि का पूर्ण निर्माण होता है। श्रीमद् भागवतम में भक्ति को सर्वोपरि बताया गया है। यह कहा गया है कि केवल भक्ति ही जीवात्मा को भगवान से जोड़ सकती है। जो भगवान का ध्यान करता है वह इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति, तपस्या और ज्ञान से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा का श्रवण करने से हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों की समझ प्राप्त होती है। अगर आपको श्रीमद् भागवतम कथा का यह पहला भाग पसंद आया तो मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मिलेंगे कल आपसे श्रीमद् भागवतम के दूसरे भाग में, जहां हम आपको ध्रुव चरित्र के बारे में बताएंगे, जो कि एक अमर भक्त की कथा है।